विश्व पिता विधाता ने मनुष्य के जन्म के समय में ही देह के साथ एक ऐसा आश्चर्यजनक, कौतूहलपूर्ण एवं अपूर्व उपाय रच दिया है कि जिसे जान लेने पर सांसारिक वैषयिक किसी भी कार्य में असफलता का दुख नहीं हो सकता है। हम इस अपूर्व कौशल को नहीं जानते, इसी कारण हमारा कार्य असफल हो जाता है, आशा भंग हो जाती है और हमें मनस्ताप एवं विभिन्न प्रकार के रोग भोगने पड़ते हैं। सर्वोदय शास्त्र जैसा प्रत्यक्ष और दुर्लभ शास्त्र बिना किसी स्वर के ज्ञाता गुरु के अभाव में बिल्कुल असंभव है। प्रस्तुत वार्ता में हम आपको संतों, परमहंसों, ऋषियों और मुनियों के अनुभूत प्रयोग एवं उनके दिव्य संदेश को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आदौ चंद्रा सिते पच्छे भास्करस्तु सिते तरे प्रतिपक्षो दिनान्याहुस त्रीणि त्रीणि क्रमोदये। पवन विजय सर्वोदय शास्त्र में इस बात की व्याख्या है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 3-3 दिन की बारी से अर्थात चंद्र बाई नासिका से तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3-3 दिन की बारी से सूर्य नाड़ी अर्थात दाहिनी नासिका से पहले श्वास प्रवाहित होता है। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 9 दिनों में प्रातःकाल सूर्योदय के समय पहले बाई नासिका से तथा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 6 दिनों को प्रातःकाल पहले दाहिनी नासिका से श्वास चलना आरंभ होता है और वह 2.5 घड़ी तक रहता है। उसके बाद दूसरी नासिका से श्वास जारी होता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, इन 9 दिनों में सूर्योदय के समय पहले दाहिनी नासिका से तथा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 6 दिनों में सूर्य के उदय काल में पहले बाई नासिका से श्वास आरंभ होता है और 2.5 घड़ी के बाद दूसरी नासिका से चलता है। इस प्रकार नियम पूर्वक 2.5 घड़ी तक एक नासिका से श्वास चलता है। यही मनुष्य जीवन में श्वास की गति का स्वाभाविक नियम है। वह तावत घटी मध्ये पंच तत्वानि निर्दिशयेत्। प्रतिदिन रात की 60 घड़ियों में 2.5 घड़ी के हिसाब से एक नासिका से निर्दिष्ट क्रम से श्वास चलने के लिए के समय क्रमशः 5 तत्वों का उदय होता है। इस श्वास प्रश्वास की गति को समझकर कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है। फलस्वरूप सांसारिक वैषयिक सब कार्यों में सफलता मिलने के कारण सुखपूर्वक संसार की यात्रा पूरी होती है। जिस समय हमारी बाई नासिका से श्वास चलता हो उस समय स्थिर कर्म अर्थात अलंकार धारण, दूर की यात्रा, आश्रम में प्रवेश, राज मंदिर तथा महल बनाना, द्रव्यादि ग्रहण करना, तालाब, कुआं, जलाशय, देवस्तंभ की प्रतिष्ठा करना, इस समय यात्रा, दान, विवाह, नया कपड़ा पहनना, शांत कर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्य औषधि सेवन, रसायन कार्य, प्रभु दर्शन, मित्रता स्थापन, बाहर जाना आदि शुभ कार्य करने चाहिए। इसी तरह से दाहिनी नासिका से श्वास चलते समय अर्थात पिंगला नाड़ी से श्वास चलते समय क्रूर कर्म, कठिन कर्म करने चाहिए, जैसे क्रूर विद्या का अध्ययन अध्यापन, स्त्री संसर्ग, नौकादि आरोहण, वीर मंत्रों की उपासना, शत्रु को दंड, शास्त्र अभ्यास, गमन, पशु विक्रय, ईंट, पत्थर, काठ तथा रत्न आदि का घिसना छीलना, संगीत अभ्यास, यंत्र तंत्र बनाना, किले और पहाड़ पर चढ़ना, हाथी, घोड़ा, रथ आदि की सवारी सीखना, व्यायाम, खटकर्म साधन, यक्षणी, वेताल, भूत आदि साधन, औषध सेवन, लिप लेखन, दान, क्रय विक्रय, युद्ध, भोग, राज दर्शन, स्नान, आहार इत्यादि कर्म करने चाहिए। इसी तरह से सुषुम्ना अर्थात दोनों नाकों से जब श्वास चलता है उस समय किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। उस समय कोई भी ऐसा कार्य करने से वह निष्फल होगा। उस समय केवल योगाभ्यास और ध्यान धारणादि के द्वारा केवल भगवान का ही स्मरण करना चाहिए।
यदि किसी कारणवश प्रतिपदा आदि तिथियों को निश्चित नियम के विरुद्ध श्वास चले तो समझना चाहिए कि निस्संदेह कुछ अमंगल होगा। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सवेरे नींद टूटने पर सूर्योदय के समय यदि दाहिनी नाक से श्वास चलना आरंभ हो तो उस दिन से पूर्णिमा तक के बीच गर्मी के कारण कोई पीड़ा अवश्य होगी। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्योदय के समय पहले बाई नाक से श्वास चलना आरंभ हो तो उस दिन से अमावस्या तक के अंदर कफ या सर्दी के कारण कोई पीड़ा अवश्य होगी। इसमें इसी तरह से 2 पखवाड़ों तक इसी प्रकार विपरीत ढंग से सूर्योदय के समय निश्वास चलता रहे तो किसी आत्मीय स्वजन को भारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या किसी प्रकार की विपत्ति आएगी। 3 पखवाड़ों से ऊपर लगातार गड़बड़ होने पर निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल यदि इसी प्रकार विपरीत ढंग से निश्वास चलने का पता चले तो उस नासिका को कई दिनों तक बंद रखने से रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है। उस नासिका को इस तरह बंद रखना चाहिए जिससे उससे निश्वास न चले। इसी प्रकार कुछ दिनों तक दिन रात निरंतर स्नान और भोजन को छोड़ करके नाक बंद रखने से उक्त तिथियों के भीतर बिल्कुल कोई रोग नहीं होता है। यदि असावधानी के कारण निश्वास में गड़बड़ी हो, कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो जब तक रोग दूर न हो तब तक ऐसा करना चाहिए जिससे शुक्ल पक्ष में दाहिनी और कृष्ण पक्ष में बाईं नासिका से श्वास न चले। ऐसा करने से रोग शीघ्र दूर हो जाएगा। और यदि कोई भारी रोग होने की संभावना होगी तो वह भारी न होकर बहुत सामान्य रूप में होगा, फिर थोड़े ही दिनों में दूर हो जाएगा। नासिका का बंद करने के लिए नासिका के छेद में जितना अंदर जा सके इतनी पुरानी साफ रुई लेकर के उसे पोटली सी बना लें, उसे साफ बारीक कपड़े से लपेट लें। इस प्रकार पोटली को नाक के छिद्र में घुसा करके छिद्र को इस प्रकार बंद कर दें कि उस नाक से श्वास प्रश्वास का कार्य बिल्कुल न हो। परंतु जिन लोगों को कोई मस्तिष्क का रोग है या मस्तिष्क दुर्बल है तो उन्हें रुई की जगह सफ़ेद कपड़े की पोटली बना करके नाक को बंद करना चाहिए। किसी भी कारण से जितने क्षण या जितने दिन नासिका बंद रखने की आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने दिनों तक अधिक परिश्रम के कार्य, धूम्रपान, जोर से चिल्लाना, दौड़ना इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। जो लोग बिना तंबाकू के नहीं रह सकते हों उन्हें तंबाकू पीते समय नाक से पोटली निकाल लेनी चाहिए। फिर तंबाकू पी लेने के बाद नाक के छेद को वस्त्र आदि से अच्छी तरह से पोंछ करके बंद कर देना चाहिए। जिस कारण से नाक बंद रखने की आवश्यकता हो तभी इन नियमों का पालन करना चाहिए। अथवा कभी भी अपने नाक में बिना साफ की हुई मैली गंदी पुरानी रुई नहीं डालनी चाहिए। जीवन में हमारे कार्यों के कारण हमारी नासिका में वायु की गति बदलने की आवश्यकता होती है, तो कार्य के अनुकूल नासिका से श्वास चलना आरंभ होने तक उस कार्य को न करके चुपचाप बैठे रहना ये संभव नहीं है लोगों के लिए। अतः श्वास की गति बदलने की क्रिया सीख लेना चाहिए। जिस नासिका से श्वास चलता हो उसके विपरीत दूसरी नासिका को अंगूठे से दबा देना चाहिए और जिससे श्वास चलता हो उसके द्वारा वायु खींचना चाहिए, फिर उसी को दबाकर दूसरी नासिका से वायु को निकालना चाहिए। कुछ देर इस तरह एक से श्वास लेकर दूसरी से निकालते रहने से श्वास की गति बदल जाती है। अथवा जिस नासिका से श्वास चलता हो उसी करवट छो करके ये क्रिया करने से बहुत जल्दी श्वास की गति बदल जाती है और नासिका दूसरी नासिका से श्वास प्रवाहित होने लगता है। अब रह गई बात बिना औषधि के रोग निवारण, तो अनियमित क्रिया के कारण जब मानव देह में कोई रोग उत्पन्न होते हैं तो औषध के बिना ही भीतरी क्रियाओं के द्वारा हम अपने को निरोग भी कर सकते हैं। ईश्वर ने हमको ऐसा कुछ सहज कौशल इस शरीर में दिया है जिसके न जानने के कारण हम विपुल धन वैद्य डॉक्टरों को दे करके सिद्ध महात्माओं के पीछे पड़े रहते हैं कि रोग निवारण के लिए। तो आइए कुछ रोगों के निवारण की हम यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे ज्वर, जब ज्वर आ जाए या उसके आने की संभावना हो तो जिस नासिका से श्वास चलता हो उस नासिका को बंद कर देना चाहिए। जब तक ज्वर न उतरे
शरीर स्वस्थ न हो जाए तब तक उस नासिका को बंद ही रखना चाहिए। ऐसा करने से 10-15 दिनों में उतरने वाला ज्वर 5-7 दिनों में ही उतर जाएगा। और ज्वर काल में सदैव चांदी के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करने से और भी शीघ्र लाभ होता है। सिंधुवार की जड़ रोगी के हाथ में बांध देने से सब प्रकार के ज्वर उतर जाते हैं। आंतों का ज्वर, श्वेत अपराजिता अथवा पलाश के पत्तों को हाथ से बल करके कपड़े से लपेटकर एक पोटली बना लेनी चाहिए और जिस दिन ज्वर की बारी हो उस दिन सवेरे से ही उसे सूंघने लगना चाहिए। इससे आंतों का ज्वर बंद हो जाएगा। सिर दर्द होने पर दोनों हाथों की कोहनी के ऊपर धोती अथवा किसी रस्सी से किनारे को खूब कस करके बांध देना चाहिए। इससे 5-7 मिनट में ही सिर दर्द चला जाता है। कोहनी पर इतने जोर से बांधना चाहिए कि रोगी को हाथ में अत्यंत दर्द महसूस हो। सिर दर्द अच्छा होते ही बाहें खोल दें। इसी प्रकार से एक दूसरे प्रकार का भी सिर दर्द होता है जिसे अधिकपाली या आदासीसी भी कहते हैं। कपाल के मध्य में बाईं या दाईं ओर आधे कपाल में मस्तक में अत्यंत पीड़ा होती है और यह सूर्योदय के समय आरंभ होती है और जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है, ढलता चला जाता है, दोपहर के बाद घटनी शुरू होती है और शाम तक ये रहती नहीं है। ऐसे रोगों का आक्रमण होने पर जिस तरफ हमारे सिर में दर्द हो तो उसी तरफ उसी अनुसार कोहनी के ऊपर जोर से रस्सी बांध देनी चाहिए। थोड़ी देर में ही दर्द शांत हो जाएगा और रुक जाता रहेगा। दूसरे दिन ये दर्द फिर शुरू हो तो रोज एक ही नासिका से श्वास चलते समय शुरू होता हो तो सिर दर्द मालूम होते ही उस नाक को बंद कर दें और हाथ को भी बांध देना चाहिए। आदि कपाली सिर दर्द में इस क्रिया से होने वाला आश्चर्यजनक फल देख करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा। सिर पीड़ा, हमारे सिर में अगर पीड़ा ग्रस्त है तो रोगी को प्रातःकाल शैया से उठते ही अपनी नासापुट से शीतल जल पीना चाहिए। इससे मस्तिष्क शीतल रहेगा, भारी नहीं होगा और सर्दी नहीं लगेगी। ये क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है। एक बर्तन में ठंडा जल ले करके उसमें नाक डुबो करके धीरे धीरे गले के भीतर जल खींचना चाहिए। यह अभ्यास क्रिया सहज ही हो जाएगी। सिर पीड़ा होने पर चिकित्सक रोगी की आरोग्य होने की आशा छोड़ देता है, जिसमें काफ़ी कष्ट होता है। हमारे पेट संबंधी अजीर्ण आदि भोजन, जलपान, जो कुछ भी खाना हो वो दाहिनी नाक से श्वास चलते समय खाना चाहिए। प्रतिदिन इस नियम से आहार करने से बहुत से आसानी से ये भोजन पच जाता है और अजीर्ण का रोग नहीं होगा। जो लोग इस रोग से कष्ट पा रहे हैं वो भी इस नियम के अनुसार भोजन करें तो खाई हुई चीज़ शीघ्र पच जाएगी। धीरे धीरे इनका रोग दूर हो जाएगा। भोजन के थोड़ी देर बाद बाईं करवट सोना चाहिए। जिन्हें समय न हो उन्हें ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे भोजन के बाद 10-15 मिनट तक दाहिनी नाक से श्वास चले। इस तरह से हम अपने नाक में रुई या कपड़ा लगा करके भी अपनी नासिका को बंद कर सकते हैं और दाहिनी नासिका से श्वास चालू कर सकते हैं। प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपको अन्य रोगों के विषय में तथा वर्षफल का निर्णय, यात्रा प्रकरण, गर्भाधान की स्थिति, काल सिद्ध प्रकरण, अग्नि बुझाने का कौशल, शत्रु वशीकरण, रक्त शुद्ध करने का कौशल जैसे अन्य भी उपाय आपको बताएंगे। और ये उपाय किसी योग्य और सिद्ध गुरु के निर्देशन में ही करें, क्योंकि स्वतः करने से इससे कभी कभी हानि होने की संभावना रहती है। और चूँकि ये परमहंसों का, संतों का, ऋषियों का शास्त्र सम्मत विधान है, इसको सिद्ध लोगों के साथ में करने से लाभ होगा। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।